हाँ तो दोस्तों, जिस बच्चे ने जिस लड़की ने पूरे साल मेहनत की लेकिन आखिर में क्या मिला? फेल। क्या हम जानते भी हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्या ये सच में उनकी गलती है या फिर जानबूझ किया जा रहा एक स्कैम है? दोस्त, क्यों हम कितना भी पढ़ ले फिर भी पेपर बैक रह जाते? एक नहीं कई, पिछली बार तो 80% बच्चों की 3 पेपर बैक थे और 70% बच्चे फेल हो चुके थे। तो ये क्या जानबूझ कर किया जा रहा है या फिर यूनिवर्सिटी से हुई गलती है? तो इसके बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द माइंड रूट। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये हमारी हक की बात है और हमें खुद करनी पड़ेगी। अब बैठने से काम नहीं चलेगा दोस्त। अब हम पढ़े लिखे हैं यार, अभी हम हमारे लिए नहीं लड़ सकते तो घर वालों के लिए क्या खाक लड़ेंगे? तो मैं बताता हूँ, अभी जो यूनिवर्सिटी में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया ना, फोर्थ सेमेस्टर वालों की तो यह हालत है ना कि कल मैंने 10 बच्चों का रिजल्ट निकाला है। मेरे साथ वाले थे 10, कुछ लड़कियां थी कुछ लड़के थे, 10 का रिजल्ट निकाला। अब की बार पेपर एक भी बैक नहीं है, लेकिन लेकिन उनको सभी पेपर में लिखाया है नॉट प्रमोटेड, मतलब वो प्रमोट नहीं हुए, वो फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पेपर बैक रहने की वजह से इस बार उनको फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं लिया जाएगा। और रही बात उनकी पेपर बैक रहने वालों की बात, हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हाँ, जिनके पेपर बैक रह चुके हैं, जिनके नोट प्रमोटेड आ चुका है, उनके लिए वो फेल है या फिर पास है, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? दोस्त, आप वही पेपर दे पाएंगे जो आपके पिछले सेकंड और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक थे, उसके अलावा आप कुछ नहीं दे पाओगे। ठीक है? तो कहीं आप ये सोचो कि नहीं कुछ बदलेगा फिर आएगा, नहीं दोस्त, हमारे साथ एक गफलाबाजी चलती आ रही है और चलती रहेगी। अब बताता हूँ यूनिवर्सिटी में पेपर बैक रहने का रहस्य। दोस्त, पहले सेमेस्टर वाइज परीक्षा नहीं होती थी, पहले होती थी, मतलब साल में एक परीक्षा होती थी, उसी में एक साल की पूरी हो जाती थी। 3 साल में 3 एग्जाम और डिग्री मिल जाती थी। अब 3 साल में 6 एग्जाम होती है। अब तो 8 कर दी शायद, तक 8 सेमेस्टर कर दिए होंगे शायद। तो इसमें हमारे साथ क्या गलत हो रहा है वो देखो। पहले एग्जाम फॉर्म फीस थी 2000 रुपये, अब भी एग्जाम फॉर्म फीस उतनी है 2000 रुपये, लेकिन सेमेस्टर कितने कर दिए? 2। तो एक साल के रुपए कितने हो गए फॉर्म के? हमारी 4000। तो सोच लो कि किस प्रकार हमें बेवकूफ़, कुछ नहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमें, और कुछ नहीं है दोस्त। आप ये सोचो सेमेस्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा, वह नहीं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं। पहले इतने पेपर बैक नहीं रखे जाते, इतने अब रखे जा रहे। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक, सेकंड सेमेस्टर में बैक। मेरे भाई, ये यूनिवर्सिटी को पैसा कमाने का एक जरिया हो चुका है। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भाई यार ये क्या हो रहा है, क्या हम दे पाएंगे एग्जाम, नहीं दे पाएंगे, यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, हमें यूनिवर्सिटी में चलना चाहिए फिर नहीं चलना चाहिए। तो उन बच्चों का कहना है कि कुछ बच्चों के तो जिन्होंने बीटेक किए, जो बीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, उनके 0-0 नंबर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई 0-0 नंबर कैसे आ सकते हैं? पर आप सोच के देखो, अगर आप कॉपी में कुछ ना भी लिख के आओ ना, तब वो उम्मीद होती है कि 0-0 या 1 नंबर आ जाए। लेकिन कुछ लिख के आए हो तो यार, जिसने 11th 12th मैथ से पास की है, चलो आर्ट्स वाले को भी 0-0 आ रहा है, क्या उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने कॉपी में अपना नाम भी नहीं लिखे है अच्छे से, रोल नंबर भी नहीं लिखे? और किन्हीं बच्चों के साथ तो ये हुआ, कुछ बच्चों के साथ तो इन्होंने एग्जाम दिए जाके उन्होंने एब्सेंट दिखा दिया गया। तो ये जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना, ये मैं कोई छोटी मोटी गलती नहीं मानता दोस्त। छोटी मोटी गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि एक फॉर्म की 1000 रुपये तो वो कर दिए शायद। हाँ, कम से कम 1000 रुपये वो है रिवोल्यूशन लगाने के पैसे। और सबसे बड़ी बात, अगर रिवोल्यूशन लगाने के बाद पेपर क्लियर हो जाता है तो ये गलती किसकी है ये बताओ? हमारी है फिर कॉलेज वालों की है? सोचने वाली बात नहीं है ना कि रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाया और पेपर क्लियर हो गया। ठीक है, ये गलती किसकी है? यूनिवर्सिटी है फिर हमारी है? अरे मेरे, पहले तो कॉपी ढंग से चेक करो। अगर कॉपी ढंग से चेक नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर अगर रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा रहे हो, पैसे हमारे लग रहे हैं, तो पैसे वापस आने चाहिए। अगर हमारे पेपर क्लियर हो रहा है तो, अगर हम फेल है तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे रखो अपने पास। लेकिन अगर रिवोल्यूशन लगाने के बाद हमारा पेपर क्लियर हो रहा है, ये गलती किसकी है? आपकी है कि आपने पेपर अच्छे से चेक नहीं किया, कॉपी हमारे अच्छे से चेक नहीं की, तो पैसे वापस आने चाहिए। तो हमारा यही है कि ये हमारा हक हमें मिलना चाहिए। ये क्या है, पिछले साल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बैक है तो फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाएगा। फिर भाई एक साल खराब हो रही है बच्चों की। इसमें कितने बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं यार। चलो लड़कों को तो फिर भी चल जाता है कि घर वाले बोल देते हैं चलो कोई ना, हो गया, चलो, बताते नहीं है घर वालों, कर लेते हैं एडजस्ट यार प्यार वालों से। लेकिन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है पता है? तो पूरे कॉलेज जाती है, पूरी साल कॉलेज जाती है, मत कर पढ़ाई, क्या है तो क्या कर लेगी, फलाना ढीकला, घर बैठ जा, नहीं पढ़ाएंगे तुझे, छोड़ दे पढ़ाई। कल से वीडियो देख रहा हूँ मैं, ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि यार क्या ऐसे हमारा देश शिक्षित हो पाएगा? जिसे हम विश्व गुरु बनाने की सोच रहे हैं, ऐसे बन पाएगा? ये जो छोटी छोटी गलतियां राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है ना, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होने वाला। आप कैलकुलेट करना कि एक कॉलेज में चलो कम से कम लेते हैं 200 बच्चे हैं, और 200 में से मान लो कि उन्होंने पेपर बैक रख दिया, मान लो कि कितनों का
200 में से मानो 150 का पेपर बैक है। अब आप खुद 1000 रुपये से उनका लगा के आंकड़ा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कितने रुपए एक विश्वविद्यालय से जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो कितना वो कमा रही, अपनी कमाई के चक्कर में ना हमारे फ्यूचर की स्थिति कर रही है। वो हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है भाई, और हमें इसके लिए खुद लड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा इसके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। अगर हम हमारे लिए नहीं लड़ सकते ना, तो फिर हमारी पढ़ाई का मतलब भी नहीं है दोस्त। ठीक है, तो बस कहना ये चाहता हूँ कि ये जो आपके साथ हो रहा है, मैं घर वालों को भी ये कहना चाहूँगा, कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है, कि आपके बच्चों की गलती नहीं है, ये गलती है यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने इतना पढ़ने के बाद पूरा साल बच्चा मेहनत करता है, फिर लास्ट में ये देखने को मिलता है 3 पेपर बैक हैं, 4 पेपर बैक हैं। हद हो गई यार। और फिर रिवोल्यूशन लगाओ, पेपर क्लियर हो जा रहे हैं। कॉपी मंगाओ, पेपर क्लियर हो जाते हैं। नहीं ये गलती हो गई, पेपर क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे भाई पैसे लेके पेपर क्लियर कर रहे हो ना आप, तो यही बात हो गई कि आपको पैसे चाहिए बस, और किसी चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं। 2-2 सेमेस्टर कर दिए, 2-2 हज़ार रुपये वो लग रहे हैं, अलग से प्रैक्टिकल फीस अलग से लग रही है। क्या चल रहा है ये? ऐसा चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के बदले में हमें कुछ मिल पा रहा है। कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर हम आज दूसरे देशों में देख रहे हैं शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा है, और आज हमारी ये छोटी छोटी गलतियाँ, कॉलेज पास नहीं हो रही बच्चों से। तो ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हर विद्यार्थी की ये वीडियो पूछनी चाहिए जो जिसके साथ ये गलत हुआ है, और हमारा हक है आप कमेंट बॉक्स में करो कि मैंने क्या गलत बोला है, फिर क्या सही बोला, और अपना एक कमेंट जरूर छोड़ना कि यस मैं मेरे लिए खुद लड़ूंगा, आई कैन डू इट। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो फिर लेके आऊँगा इसी टॉपिक पर। तो आज तक के लिए इतना ही। खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, और अपने हक के लिए खुद लड़ते रहो।